प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया है। हाथों को बार बार साबुन से 20 सेकंड तक धोएं, एहतियात अपनाएं, जिंदगी महफूज बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार प्रोग्राम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और इस वक्त बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट सीजन है। यकीनी तौर पर इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट, बेन स्टोक्स की सेंचुरी, और उसके साथ अगर हम चेक करें वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंग्लैंड ने जबरदस्त कमबैक किया। तो यही वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे। और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंग्लैंड की परफॉर्मेंस के हवाले से। ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में मौजूद है और आज पाकिस्तान का तीसरा प्रैक्टिस मैच, बल्कि 4 रोजा प्रैक्टिस मैच जो है वो शुरू हुआ। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और इस वक्त बड़े रिनाउंड कमेंटेटर हैं और गेम के एनालिस्ट के तौर पर लोग इनको बड़े शौक से सुनते हैं। बादेद खान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बादेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अखबार भाई? बिल्कुल सर, ठीक ठाक। क्रिकेट शुरू हो गई है तो यकीनी तौर पर हम सब अब खुश हैं, कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। और वैसे जाती तौर पे बताऊं तो कराची में आज बारिश हुई है, तो कराची वाले तो खैर अब भी ज्यादा खुश है। मुझे नहीं पता आप इस्लामाबाद पिंडी में वहाँ क्या सूरत हाल है? हाँ, बादल तो आया हुआ है। सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन अभी बादल आया हुआ है। तो सही बात है, गर्मी में थोड़ी ब्रेक आ गई है। प्लस टीवी अब सारा दिन चलता है क्योंकि मैच आ रहा है। तो सारी दुनिया मेरे ख्याल ये टेस्ट मैच देख रही है, क्योंकि इतनी देर बाद टेस्ट मैच हुआ है। और अब तो अगर नॉर्मल रूटीन होती तो इतनी इसकी फॉलोइंग ना होती। तो बादेद भाई, पहले तो आप बात करते हैं इसी टेस्ट की। वेस्ट इंडीज ने बड़ा अच्छा शुरुआत की और कल हमने देखा कि जेसन होल्डर ने चेस को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। लेकिन यही एक बड़े दौर की जो इंग्लैंड टीम है, इस दौर की इंग्लैंड टीम अगर हम बात करें कि लिमिटेड ओवर्स के किंग्स हैं, गेम को कई एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। और वही चीज उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में करके दिखा दी कि पहला टेस्ट हारे हुए हैं, 3 विकेटें जल्द गिर गई। लेकिन ऐसी टीमें उनके कैप्टन जो रूट की वापसी जरूर हुई, बड़ा स्कोर नहीं किया। बेन स्टोक्स अगेन वो कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में वो बिल्कुल स्टैंड अप हो जाते हैं। मतलब उनका हाथ ऊपर सबसे पहले आता है कि जनाब मैं मौजूद हूँ। तो क्या कहेंगे, जबरदस्त पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों के दरमियान। और अब तो वेस्ट इंडीज बड़ा फ्लैट दिखाई दे रहा है। देखिए, बेन स्टोक्स, अगर आप दुनिया के ऑलराउंडर्स की बात करें तो सबसे पहला नाम बेन स्टोक्स का ही आता है। तीनों फॉर्मेट में वो परफॉर्म करते हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, जो उनसे करवा लें। मतलब ऐसा प्लेयर बहुत कम आता है और अगर वो आ जाए तो टीम का बैलेंस भी बेहतरीन हो जाता है। अब उन्होंने बैटिंग पे बहुत फोकस किया है। देखिए, पहले जब ये खेलते थे तो काफी अपने शॉट्स पे रहते थे और काफी शॉट्स मारते थे। अब थोड़ा सा अपने आप को उन्होंने डिफेंसिव, उनकी गेम भी बेहतर हुई। हमने ये भी देखा है कि पहले टेस्ट मैच में जिस तरह वो खेल रहे थे उसको भी इन्होंने चेंज किया और कोशिश ये की कि ऑफ स्टंप से बाहर बॉल को छोड़ा जाए। तो ये एक बहुत बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि वो बिटवीन द सीरीज, मतलब एक सीरीज के दरमियान अपनी गलती को समझे और उसको बेहतर कर ले। बिल्कुल। और साथ साथ अगर हम देखें बादेद भाई, तो इस सीरीज से पाकिस्तान के लिए आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप भी वहां मौजूद हैं, पाकिस्तान की टीम की बात कर रहा हूँ, दोस्त एक सीरीज चल रही हो तो दोनों ऑपोजिशन को आप बड़ा क्लोजली देख रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं इससे कितनी हेल्प मिलेगी पाकिस्तान टीम को, और ये एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर कितनी अच्छी सीरीज है पाकिस्तान के लिए? देखिए, 2-3 फायदे हैं पाकिस्तान को। एक तो फायदा है क्योंकि कोविड है तो आप अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत जल्दी जाना पड़ रहा है। इसका पाकिस्तान को फायदा है क्योंकि एक्लेमेटाइज काफी हो जाएंगे इंग्लैंड में। और क्योंकि 1 महीना पहले ऑलमोस्ट सीरीज से चले गए हैं तो उनको ज्यादा टाइम है टू गेट यूज्ड टू इंग्लिश कंडीशंस। ऊपर से सीरीज में आप ये देख रहे हैं कि पिचेस का बिहेवियर आप देख रहे हैं। बॉल जो हम सीरीज से पहले बात हो रही थी कि शायद स्विंग ना हो, वो स्विंग भी हो रहा है और जहाँ पे स्पिनर को भी फायदा हो रहा है। तो पाकिस्तान के लिए आई थिंक कि बड़े फायदेमंद ये है कि स्पेशली पहला अगर आप टेस्ट मैच देखें तो बड़ी ड्राई पिच थी। तो ड्राई पिच तो पाकिस्तान को सूट करती है। जब वो चौथे 5वें दिन स्पिनर पाकिस्तान का गेम में आ जाएगा और तेज स्कोर भी नहीं हो रहा, जरा मुश्किल बैटिंग पिचेस हैं, तो आई थिंक देख के तो अभी तक जो 2 टेस्ट मैचेस ये देख रहे होंगे उससे तो काफी हौसले बुलंद हुए होंगे।
बिल्कुल ठीक आपने कहा। और अच्छी चीज ये भी है बादिल भाई कि पाकिस्तान टीम वहां वक्त से पहले भी पहुंची और इसका फायदा ये भी हो रहा है कि अभी जब पाकिस्तान ने स्पेशली जब वोस्टरशायर हो या डर्बीशायर में हमें प्रैक्टिस करने के बड़े अच्छे मौके मिले हैं और कोई बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई, कोई प्रैक्टिस सेशन ज्यादा मंसूब नहीं हुए और शायद वेस्ट इंडीज की पहले टेस्ट की जीत ने भी ये चीज वादे कर दी है कि एक्सक्यूज कोई नहीं है। पाकिस्तान की टीम बेशक पाकिस्तान में तैयारी नहीं कर सकी थी लेकिन हमें अच्छा खासा टाइम मिल रहा है और जब पाकिस्तान इंग्लैंड पहले टेस्ट में आमने सामने होंगे 5 अगस्त को तो पाकिस्तान के पास एक्सक्यूज कोई नहीं होना चाहिए ऊपर नीचे कोई परफॉर्मेंस होने का। नहीं, एक्सक्यूज तो कोई नहीं है। आई थिंक वेस्ट इंडीज को भी फायदा हुआ है, इतना लंबा अरसा जो वो इंग्लैंड में बिफोर द फर्स्ट टेस्ट मैच रहे हैं, आई थिंक उनको भी इस का फायदा हुआ है, एज इन प्रैक्टिस करते रहे हैं और उनकी कंडीशन से मतलब हम आंग हो गए हैं। प्लस एक और फैक्टर ये है कि इंग्लैंड के लिए भी अवे सीरीज है, क्राउड का कोई अमल दखल नहीं है, सिचुएशन बड़ी अजीब सी उनके लिए है कि वो इंग्लैंड में तो खेल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद यूएई में टेस्ट मैच हो रहा है कि क्राउड कोई नहीं है, सपोर्ट कोई नहीं है। जब वो टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही तो तब वो 12वीं आर्मी भी नहीं है, तो काफी सिचुएशन चेंज है। लेकिन देखिए पॉजिटिव्स बहुत हैं टूरिंग साइड के लिए स्पेशली। तो आपने जैसे कहा एक्सक्यूज क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपके पास काफी टाइम है एनालाइज करने का भी और काफी टाइम आपको ये भी मिल गया है, एक खुशकिस्मती मतलब अगर आप इसको देखें कि पॉजिटिव ये है कि आपको काफी टाइम मिल गया है कि इंग्लैंड की सारी जो कंडीशंस हैं उनसे आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो सकते हैं। बादिल भाई, जब तक दोनों टेस्ट की विकेट्स रही हैं और पाकिस्तान ने भी जो कि मैनचेस्टर में ही पहला टेस्ट खेलना है, फिर 3 T20 यहाँ पर है, तो आपने क्या एनालाइज किया कि फ्रेश विकेटें हैं और इस बार काउंटी सीजन नहीं हुआ, तो इन विकेटों पर आपकी ऑब्जर्वेशन अब तक क्या है? क्या ये जैसे इंग्लैंड की टिपिकल विकेटें हैं उस तरह से आपको दिखाई दी हैं और पाकिस्तान को आपने एक कॉम्बिनेशन की लिहाज से, स्पेशली अगर हम फास्ट बॉलिंग कहते हैं उस लिहाज से जो है वो क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं? देखिए अभी ये दूसरे टेस्ट मैच में मैनचेस्टर में जो हो रहा है, यहाँ पे तो हमने देखा कि बॉल पुराना बॉल भी स्विंग होता रहा है और शुरू से ही बॉल स्विंग करता रहा है, ऐसा नहीं हुआ कि किसी सिचुएशन में स्विंग बंद हुआ हो। तो पाकिस्तान के सीमर्स के लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि बॉल स्विंग हो रहा है। दूसरा अगर आप ये देखें कि आमतौर पे क्योंकि ये अब मिड समर जब पाकिस्तान की सीरीज होगी तो ऑलमोस्ट एंड समर की तरफ इंग्लैंड जा रहा होगा, तब तक पिचेस काफी यूज हो जाती हैं और उस वक्त तक पिचेस काफी फ्लैट हो जाती हैं, बॉल थोड़ा बल्ले में आता है और बाउंड्रीज वगैरह काफी तेज स्कोर होता है। आई थिंक अभी जो सिचुएशन ये है कि हमने देखा है कि दोनों टेस्ट मैचेस में, पहले टेस्ट मैच में तो खैर साउथहैम्पटन में ड्राई विकेट थी, मगर इस टेस्ट मैच में आप देखेंगे क्योंकि बॉल स्विंग हो रहा है, बॉल बल्ले पे इतना अच्छा नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि बारिश काफी हुई है और ऑब्वियसली पिचेस इतनी यूज नहीं हुई तो वो अभी तक उस सिचुएशन में नहीं आई। तो पाकिस्तान को तो फायदा है क्योंकि पाकिस्तान जब लो स्कोरिंग या जहाँ पे ज्यादा तेज स्कोर ना हो रहा तो पाकिस्तान की टीम काफी हद तक हावी रहती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर ओवरऑल बात करें बादिल भाई, तो ये जो आप देख रहे हैं इसको पूरा एनालाइज करें, अगर जो कोविड के बाद सीरीज का आगाज पे जो सलाइवा बैन है जिससे बहुत ज्यादा बात हुई थी, वेस्ट इंडीज की जीत बादिल भाई क्या सरप्राइजिंग थी आपके लिए, या आप समझते हैं कि उन्होंने उसी चीज का फायदा उठाया कि शायद इंग्लैंड एक तो कैप्टन नहीं थे, दूसरा उनके पास कुछ टॉप ऑर्डर के प्रॉब्लम है, एलिस्टर कुक के बाद उनको थोड़ा सा एक जेन्युइन ओपनर ढूंढने में प्रॉब्लम है। वेस्ट इंडीज की पहले टेस्ट की जीत को आप कैसे रेट करेंगे बादिल भाई? वेस्ट इंडीज की अच्छी परफॉर्मेंस, इंग्लैंड थोड़ा सा अंडर प्रिपेयर था या उस ओकेजन को वो समझ नहीं सके, या एक वन ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस थी क्योंकि अब इंग्लैंड ने साबित किया कि उनके अंदर कैपेसिटी कितनी ज्यादा थी, उस कैपेसिटी से भारत पहला टेस्ट नहीं खेले? देखिए सिचुएशन ये थी कि जब टॉस जीत के ज़ाहिर बेन स्टोक्स बैटिंग ही करना चाहते थे, उन्होंने बैटिंग की लेकिन अभी ग्राहम स्वॉन के बाद इंग्लैंड के पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है, तो चौथे दिन या पांचवें दिन अगर आपका स्पिनर बहुत प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे तो फिर टॉस जीत के ओवरकास्ट कंडीशंस में बैटिंग करना जरा कुछ समझ में नहीं आती। आपने अपने स्ट्राइक बॉलर्स को वो फायदेमंद कंडीशंस नहीं दी। दूसरा जो सिचुएशन ये हुई है कि वेस्ट इंडीज ने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी,
इसका तो कोई डाउट नहीं है कि उनके जो अटैक ने बहुत कंसिस्टेंट और बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थ्रू आउट द टेस्ट मैच। एक और इसमें पॉइंट जो शायद पाकिस्तान की सीरीज जब तक आए तो शायद पाकिस्तान को ये नुकसान हो कि क्योंकि ये 3 टेस्ट मैच खेल चुके होंगे तो शायद थोड़ा सा ग्रूव में आगे हो, शायद थोड़ा सा बैटिंग स्पेशली बैटिंग इतने अरसे के बाद इतने हाई लेवल मैच खेलना विदाउट एनी काउंटी क्रिकेट या विदाउट एनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट या विदाउट एनी उस तरह की प्रिपरेशन, तो इंग्लैंड शायद उसमें थोड़ा सा सफर किया। शायद अगर जब 3 टेस्ट मैच हो जाए तो उनकी बैटिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए, लेकिन इसको कह देना सारा कुछ कह देना उस लिहाज से वेस्ट इंडीज की जो बॉलिंग थी वो उसने उनको मैच जिताया और इंग्लैंड की बॉलिंग वो रेप्लिकेट नहीं कर सकी क्योंकि एक तो उनके पास स्पिनर नहीं था और दूसरा प्रोबेबली फैक्टर ये था कि दोनों वुड आर्चर ने दूसरे इनिंग में बॉलिंग अच्छी की लेकिन वुड ने इतनी वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस किस्म की बॉलिंग नहीं की। इवन अगर आप एंडरसन को देखें तो वो भी आफ्टर लॉन्ग इंजरी के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम वो वापस आए हैं, तो मे बी जब तक पाकिस्तान की सीरीज आए तो ये इन्फॉर्म हो जाए, इनको जरा एक तो बॉलिंग भी की हो ऊपर से बैटिंग भी की हो तो शायद वो थोड़ा सा एडवांटेज शायद उस सीरीज में इंग्लैंड को इस लिहाज से मिल सकता है। वाजिद भाई यहाँ पे जेसन होल्डर की बहुत तारीफ करना पड़ेगी, जब से उन्होंने इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की टीम को संभाला बहुत मुश्किल हालात थे, बोर्ड और खिलाड़ियों के ताल्लुकात खराब, टेस्ट मैच खेलना ही कोई नहीं चाहता वेस्ट इंडीज में और एक अजीब कल्चर बन गया था कि T20 के स्पेशलिस्ट हैं, T20 लीग्स के किंग्स हैं, टेस्ट क्रिकेट बेचारी को कोई पूछता नहीं था, लेकिन होल्डर ने आकर इस कहते ना बिल्कुल बिखरी हुई टीम को पहले तो जोड़ा, फिर उसके बाद इनका इंग्लैंड में एक टेस्ट जीतना, भारत चाहिए सीरीज हार भी शायद जाए लेकिन इनका एक टेस्ट जीतना बड़ा मायने रखता है इनके क्रिकेट पे फ्यूचर के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि गेन हुआ क्रिकेट का भी, क्योंकि वेस्ट इंडीज की इंतहाई कमजोर टीम जो बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस अच्छी है, इस टेस्ट टीम ने बहुत ज्यादा शिकस्तें खाई हैं, क्रिकेट जो पहले 10-12 मुल्कों तक महदूद था, समझते हैं कि जेसन होल्डर ने एक उम्मीद की किरण दिलाई है अब वेस्ट इंडीज की क्रिकेट को और अब वेस्ट इंडीज की टीम हमें कंपेटिटिव दिखाई देती है और वो टेस्ट मैच जीतना उनके शायद बहुत चंद सालों की जो मेहनत थी उसका फल मिला उन्हें वो। बिल्कुल, जैसे होल्डर आया था आपने जैसे बताया है कि बड़ा मुश्किल सिचुएशन में उसको कप्तानी मिली और बड़ा यंग था जब इसको कप्तानी मिली, अब वो कप्तानी में भी अपने आप को भी वो समझ गया है, एज ए प्लेयर भी वो ग्रो किया है और कप्तान भी वो ग्रो किया है। आई थिंक इस टीम की आइडेंटिफिकेशन अब होना शुरू हो गई है, वो कंपैरिजन जो 80s में हमेशा होता है वो उससे मेरा ख्याल थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस टीम को आजकल के दौर में और आजकल के प्लेयर्स के मुताबिक जज करो, जो कि बड़ी मैच्योर एक बात है, बड़ी मैच्योरिटी उसने दिखाई है उस तरह से। अगर हम ओवरऑल अगर वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस देखें तो शारजा में जब पाकिस्तान के खिलाफ वो टेस्ट मैच जीते थे उसके बाद काफी अच्छी उनकी सीरीज है। पाकिस्तान जब फिर मिसबाह और यूनुस का आखिरी टूर था तो ऑलमोस्ट अगर वो एक ओवर और खेल जाते तो वो सीरीज भी ड्रॉ हो जाती, फिर इन्होंने इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज में हराया है, तो इनकी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है और इनको कोच भी अब फिल सिमंस जो है बहुत जबरदस्त कोच है। आई थिंक ये कॉम्बिनेशन अगर ये थोड़ी देर और रहा तो वेस्ट इंडीज की कंसिस्टेंसी बेहतर हो जाएगी। आपने बॉलिंग में तो देख लिया टीम की कंसिस्टेंसी बहुत बेहतर होगी और उस वजह से टेस्ट मैच जीता। आई थिंक अभी भी वेस्ट इंडीज का तो यही ख्याल होगा कि सीरीज हारे नहीं तो अगर जीते नहीं तो ड्रॉ जरूर करना, मेरा कैपेसिटी है उनमें। इस टेस्ट मैच में इस पहली इनिंग में मेरा थोड़ी सी उनकी बॉलिंग इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही, लेकिन आई एम श्योर कि ये फिल सिमंस ने देखा होगा और कोशिश यही है और बातें जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज कंसिस्टेंसी पे बहुत रिलाई कर रहा है और कंसिस्टेंट होना एक उनके लिए बहुत बड़ा वो स्टेपिंग स्टोन है और होल्डर की जो सारी कप्तानी अब जो है वो कंसिस्टेंसी पे बेस्ड है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, होल्डर की कप्तानी भी और साथ साथ एक लंबा रन उनको मिला है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की, आज भी 4 रोजा प्रैक्टिस मैच है और यकीनी तौर पर से बात करेंगे ब्रेक वाजिद भाई शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस पाकिस्तान टीम की टीम कॉम्बिनेशन है, स्पेशली पहले टेस्ट की अगर हम बात करें अब वक्त करीब आ रहा है जहां 2 प्रैक्टिस मैच हो गए हैं, तीसरा प्रैक्टिस मैच हो रहा है, एक इब्तदाई 11 पाकिस्तान की क्या हो सकती है अगर हम इंग्लैंड की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है उनको देखें, इसको डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के टेस्ट मैच जारी है। पाकिस्तान को फिर इंग्लैंड को फेस करने के हवाले से बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान टीम को जो माहौल वहां मिला है, ऑब्वियसली ग्राउंड के साथ स्टे है तो 3 स्टार होटल की फैसिलिटीज है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ने भी इन्हीं मामला पर मीडिया से गुफ्तगू की। पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर आके वाजेद खान साहब से बात करते हैं। इशू ये है इंग्लैंड में और दूसरे मुल्कों में कि 5 स्टार होटल्स ग्राउंड्स में नहीं होते, तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये बेसिक चीज़ें जो चाहिए प्लेयर्स को उनको मिल रहे हैं। उधर गोल्फ सिमुलेटर्स भी हैं, टेबल टेनिस टेबल्स भी हैं, कितनी चीज़ें इनके लिए हमने सेटअप की है। तो आइडियल नहीं है बिल्कुल, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है सबके लिए, आइडियल सिचुएशन नहीं है। जब इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे और ये ट्रैवल करेंगे दूसरे मुल्कों में, hopefully then we'll be back to 5-star hotels for the players. तो वाजिद भाई, क्रिकेट में तो बहुत मुश्किल हो सकती है या चैलेंजिंग होगा, लेकिन क्रिकेट से पहले ये जो बायोसिक्योर माहौल में रहना, जोफ्रा आर्चर पे भी मैं आपकी जरूर राय लूंगा कि उन्होंने उस बबल को, उस पूरे बायोसिक्योर एनवायरनमेंट को ब्रीच किया। और जैसे जॉर्ज डॉवेल जो कि क्रिक इन्फो के राइटर हैं, बड़ी ठीक बात की कि ये शायद पूरा का पूरा समर जो है वो जोफ्रा आर्चर की हरकत लपेट सकती थी, जो कि एक कोई मिस्टेक या कोई एक इस तरह की हरकत इस पूरे निजाम को जो क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है, पूरी क्रिकेट सीजन को 380 मिलियन पाउंड से सिक्योर करने थे। पहले तो इस पे बात कर लेते हैं, खिलाड़ियों के लिए कितना टफ है। जोफ्रा आर्चर तो मौका मिलते ही घर डलेंगे, लेकिन माइकल होल्डिंग ने बड़ा ठीक सवाल उठाया कि इंग्लैंड ने कैसे जो है वो खिलाड़ियों को बसों के बगैर जो है वो एक बस के बजाय मुख्तलिफ गाड़ी में जाने दे दिया। हाउ यू सबब दिस, क्योंकि ये जरूर है कि खिलाड़ियों की साइकोलॉजिकली इफेक्ट उन पे पड़ा, लेकिन जोफ्रा आर्चर की जो एक हरकत थी ये कितना डैमेजिंग हो सकती थी। हाँ बिल्कुल, बहुत ही मतलब एक हरकत से ये सारा निजाम, सारा सीरीज, सब कुछ ही कोलैप्स कर सकता था। बिल्कुल 100% ये बात ठीक है। बायोसिक्योर सीरीज मतलब अनप्रेसिडेंटेड तो है, सारा कुछ ये है, लेकिन ट्रस्ट लेवल मेरे ख्याल इंग्लैंड के प्लेयर्स में ट्रस्ट लेवल बहुत है। उन्होंने ट्रस्ट लेवल ये रखा हुआ है कि जी ठीक है आप पूरी ट्रैवल करें, बट अगर ऐसी हरकत है तो फिर तो मतलब आपने ट्रस्ट लेवल तो एक जगह ठीक है, लेकिन अगर आप वो SOPs नहीं फॉलो कर सकते या एक बंदा मतलब नहीं फॉलो करता, तो सारा इस वक्त तो ऐसे है कि बिल्कुल ऐसे नोक पे खड़ा हुआ है निजाम, और वो अगर आप उसको हिलाएंगे तो फौरन वो ऐसे जैसे वो पूरा घर तबाह हो सकता है इस हरकत से। अब ठीक है उनसे गलती हुई, बिल्कुल हर इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती चले वो कंटेन हो गया, लेकिन अगर गलती से इतना बड़ा नुकसान होता है तो आया कि जोफ्रा आर्चर को दोबारा ये सीरीज में खिलाते हैं या अगली सीरीज में भी खिलाते हैं या वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्टेक्स तो बहुत ज्यादा हैं। और क्रिकेट के अलावा मतलब पूरी दो टूरिंग साइड 2 सीरीज खराब हो सकती। और जैसा आपने कहा कि डाउट है अब, क्योंकि इंग्लैंड में अगर आपको याद है केविन पीटरसन इतना अरसा खेले, लेकिन जहां ट्रस्ट लेवल या डिसिप्लिन का इशू आया फिर हमें केविन पीटरसन कहीं दिखाई नहीं दिए। एलेक हेल्स बहुत बड़े खिलाड़ी हैं लिमिटेड ओवर्स के, लेकिन वर्ल्ड कप अपने मुल्क में हो रहा था, घर भेज दिया उनको। जोफ्रा आर्चर के तालिब भी यही चाहते हैं वाजिद भाई। तो पहले तो ये जो एक्शन लिया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, डिसिप्लिनरी एक्शन, इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, हमारे जैसे जो बोर्ड्स हैं या और दुनिया के बोर्ड, उनके लिए क्या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एग्जांपल सेट किया? क्योंकि हमारे यहाँ भी जाने से पहले अनफॉर्चुनेटली ट्रस्ट लेवल का बहुत बड़ा इशू हुआ, जब वो एक खिलाड़ी ने रिपोर्ट ट्वीट कर दी, पूरा निजाम वहां डाउटफुल हो सकता था, लेकिन हमने बहरहाल कुछ ज्यादा इस पे खास एक्शन नहीं लिया। इस चीज को कंपेयर कैसे करते हैं आप? देखिए, एक तो अब बात यह है कि एलेक्स हेल्स वाला केस और जोफ्रा आर्चर वाला केस, एलेक्स हेल्स ने तो अपने लिए या खुद जो वायलेट किया, ये जोफ्रा आर्चर का केस तो बहुत बड़ा हो सकता था कि इसने तो सहारा मतलब खुद तो उन्होंने किया वायलेट, लेकिन वो सारी मतलब कितने बंदे और कितनी दुनिया इन्वॉल्व है, वो सारा कुछ ही कोलैप्स हो सकता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड थोड़ा सा लीनियंट इस वजह से है क्योंकि शायद बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन कभी पहले नहीं आई, और फॉर्चुनेट ये रहे हैं कि चलो वो कंटेन हो गया, कोई बड़ा मसला नहीं आया। लेकिन डिसिप्लिन पे हमने तो हमेशा, पाकिस्तान या जो छोटे बोर्ड्स हैं वो हमेशा डिसिप्लिन पे लैग करते हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन से इसलिए लैग करते हैं क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते क्रिकेट बोर्ड्स, और फाइनेंशियली जिस तरह के आपको जो पॉइंट है यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमने प्रोग्राम शामिल करना है न्यूज अपडेट के बाद वापस आकर यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं।
देखने में खुशामदीद बादल भाई। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा कि जो हालात हैं, ऑब्वियसली मीडिया में खबरें आई और खासतौर पर इंडियन मीडिया ने इसको बड़ा लिफ्ट किया कि हमारे खिलाड़ी 3 स्टार होटल में हैं। शायद तो ये कंपेयर करना चाह रहे हैं कि इंडिया की टीम जाती है नहीं जाती बाहर, लेकिन अब ये बहस पुरानी है। पाकिस्तान टीम, वेस्ट इंडीज की टीम ने क्रिकेट को सपोर्ट किया, लेकिन आप समझते हैं कि खिलाड़ियों को एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से जो आती हैं 5 स्टार होटल्स के तमाम उन आदात के, यानी कि आप रूम अराउंड कर सकते हैं, थोड़ा आपको बाहर जाने का मौका मिलता है, लेकिन जिस तरह भी इन्वायरमेंट बना हुआ है, आपने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है बात भाई, कितना चैलेंजिंग है और ये प्लेयर्स के लिए और साथ साथ उनका सेक्रीफाइस भी। देखिए चैलेंजिंग तो बहुत ज्यादा है। आई थिंक ये तो 5 स्टार 3 स्टार तो अलग है, मगर लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि प्लेयर क्रिकेट के अलावा, होटल के अलावा कहीं बाहर भी नहीं जा सकता, कोई उसको मिलने नहीं आ सकता, तो वो जो इन्वायरमेंट है वो काफी आप मतलब ऐसे नहीं है कि आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आप कमरे में या जो गेम्स खेल रहे हैं या जो भी है, बट एक्चुअली लोगों से मिलना या बाहर जाना या क्रिकेट से अलहदा मतलब होके और सोशलाइज करना, वो मेरे ख्याल ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सारा वक्त तो एक इंसान एक ही बबल में रहना और एक ही वो क्रिकेट के माहौल में रहना और वही उन्हीं लोगों के साथ सोशलाइज करना बड़ा एक टीडियस टास्क है। और स्पेशली जब आप एक महीना क्रिकेट शुरू होने से पहले, मतलब सीरीज शुरू होने से पहले 1 महीना उस एनवायरनमेंट में रहना को आसान काम नहीं है। बिल्कुल हम कहते हैं कि पाकिस्तान से खेलना एक बड़ा ऑनर है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो क्रिकेट टूर पे, इस टूर पे प्रेशर, क्रिकेट से ज्यादा प्रेशर इन चीजों का जरूर आएगा, क्योंकि काफी अरसे तक उसको इस बबल में रहना है। बिल्कुल। और काशिफ भट्टी का बदे भाई जब मामला कल हुआ, और ऑब्वियसली जब तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज देकर ये खुशखबरी नहीं सुना दी कि उनका टेस्ट बहरहाल बाद में नेगेटिव आया और उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया, तो जोफ्रा आर्चर और काशिफ भट्टी का कल जो मामला आ गया कि उसी बबल में या पाकिस्तान से जाते हुए नेगेटिव था, वहां जाके पॉजिटिव, ये छोटी छोटी चीजें भी अब तक ये 2 हुई है, अल्लाह ना करे इससे आगे हो, तो ये भी तो बड़ा एक कांस्टेंट एक खौफ है कि खुदा ना खास्ता कोई प्लेयर इफेक्टेड ना हो जाए, और अगर एक प्लेयर इफेक्टेड होता है तो फिर पूरी टीम पे डाउट हो जाता है। बिल्कुल। और आप ये देखें गफार भाई, हम तो इधर बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, इस्लामाबाद में मैं बैठा हूँ, आप कराची में बैठे हैं, हम इधर हमारे हालात मतलब जिंदगी में हम थोड़ा सा तंग हैं, क्योंकि वो नॉर्मल जिंदगी हम गुजार नहीं सक रहे, और खौफ तो मतलब इधर भी है। अब आप उसको अगर आप 20-30% इंक्रीज कर लें कि आप एक तो इंग्लैंड में बैठे हैं, इंटरनेशनल टूर हो रहा है, ऊपर से सारा कुछ मतलब एक किस्म का बंद है, ऑलमोस्ट एक कंबाइंड सिचुएशन ऐसी है कि सब कुछ क्लोज्ड है, तो वो सिचुएशन मेंटली बड़ा टैक्सिंग है। ऊपर से अगर फॉर इंस्टेंस आप क्रिकेट में अगर आप परफॉर्म ना कर रहे हो तो वैसे ही इंसान थोड़ा सा टेंस होता है, थोड़ा सा प्रेशर उस पर होता है, और प्लस ये एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने ज्यादा हैं कि दाद देनी चाहिए इंग्लैंड को और वेस्ट इंडीज को और पाकिस्तान को, ये दाद देनी चाहिए कि उन्होंने क्रिकेट रिवाइवल के लिए इतनी मतलब स्टेप्स उठाए हैं, और प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, चले क्रिकेट जैसे भी हुई, पहला टेस्ट मैच बड़ा अच्छा हुआ, इंग्लैंड हार गया, टॉस पे बात हुई, ये वो हुई, लेकिन असल जो क्रेडिट देने वाली बात ये है कि इस कोविड-19 की सिचुएशन में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड स्पेशली ने ये कर लिया कि टेस्ट मैच भी हो गया, और इस इतने ज्यादा मतलब चैलेंजेस के बावजूद हम टेस्ट मैच टीवी पे देख रहे हैं और लोगों को थोड़ी सी मतलब ब्रेक मिल रही है कोविड-19 से। बिल्कुल। अब बात करते हैं बादल भाई यकीन तौर पर पाकिस्तान टीम की, और 2 प्रैक्टिस मैच अच्छे मिले, हमने देखा कि तमाम ही खिलाड़ियों को मौका मिला, रन भी किए हैं, और सिवाय यासिर शाह जिनका हमने आपको याद होगा लास्ट टाइम भी काफी डिटेल बात की थी, चले उनको ये जरूर मौका मिला कि उन्होंने 24 ओवर्स किए, रन तो 85 दिए, लेकिन शायद स्पिनर को ज्यादा बॉलिंग करते ही बात जो है वो थोड़ा सा इफेक्टिवनेस उसकी होती है, थोड़ा सा बॉल पे ग्रिप है, टर्न है, लेकिन
ओवरऑल आप पाकिस्तान टीम को किस तरह देख रहे हैं? आप तकरीबन हमने मिड सीजन गुजार लिया है बिफोर द सीरीज, जहां हमें 15-16 दिन मिले थे, 15 दिन ही और बाकी हैं। सो आप क्या आपके ज़हन में खाका आ रहा है पाकिस्तान की, स्पेशली अगर हम बैटिंग की बात करें जो टॉप 6 है? देखिए, खाका तो ऐसा मुझे आ रहा है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि क्योंकि जो पिचेस हैं वो बॉलर्स के लिए सपोर्टिंग है, मतलब ये स्पेशली मैनचेस्टर में अभी जो टेस्ट मैच आप देख रहे हैं उसमें तो बॉल स्पिन भी हो रहा है और स्विंग भी हो रहा है। तो मैनचेस्टर में आई थिंक के 4 बॉलर्स से हमने देखा है कि मैनेजमेंट और इवन पाकिस्तान की टीम काफी अरसे से 4 बॉलर्स पे ही रिलाई करती है। तो 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर, जिससे आपके पास 6 बैट्समैन खेलते हैं। आई थिंक आपको जो सिचुएशन नजर आ रही है वो ऐसे है कि नंबर 6 की पोजीशन पे या तो फवाद आलम को खिलाएंगे या इफ्तिखार को खिलाएंगे। इफ्तिखार के पास इसलिए इफ्तिखार को शायद ज्यादा प्रेफरेंस मिले क्योंकि वो कुछ आपको बॉलिंग में ओवर्स भी दे सकते हैं, लेकिन आई थिंक अगर आपने नंबर 6 पे किसी को खिलाना है तो फवाद आलम का बनता है, उसको खिलाना चाहिए। आई थिंक अगर 6 बैट्समैन से जा रहे हैं तो ठीक है, फिर आप जेन्युइन बैट्समैन खिलाएं और फवाद आलम को ही खिलाएं, और फिर आप 4 फास्ट बॉलर या 4 अपने 3 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर खिलाएं। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि साउथहैम्पटन में हमने देखा कि विकेट ड्राई है, वहां पे आपको शायद एक्स्ट्रा बॉलर की जरूरत हो, वहां पे आप शायद एक बॉलर इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बैटिंग हमने देखा कि इतनी मुश्किल नहीं थी। विकेट्स लेना जरा प्रॉब्लम थी, विकेट्स पहले दिन के बाद पिच ऐसा हो गया था कि आउट करना मुश्किल था। तो शायद वो कॉम्बिनेशन, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अगर मैनचेस्टर में जब टेस्ट मैच होगा तो शायद 4 बॉलर्स के साथ ही पाकिस्तान जाए। प्रॉब्लम जो एक और है, जब अगर वेस्ट इंडीज को देखें, जैसन होल्डर उनके पास है, इसी तरह चेस उनके लिए बॉलिंग भी कर लेते हैं, बेन स्टोक्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, वर्ल्ड क्लास है। पाकिस्तान के पास ये प्रॉब्लम है वाजिद भाई, तो बैलेंस के लिए क्या हमें सीरीज टू सीरीज देखते हुए फैसला कर लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म को देखते हुए? वही मशरफ आपको लगता है इस पोजीशन में है कि हम उनको कहीं इस सीरीज में चांस दे सकें, क्योंकि बैलेंस जो है हमारी टीम का वो इस ऑलराउंडर में वाजिद भाई समझते हैं थोड़ा सा आउट है, स्पेशली बॉलिंग में भी हमें एक बॉलर शॉट हो जाता है। बिल्कुल बैलेंस आउट रहेगा, लेकिन देखना ये है कि आया आपके पास ऐसा ऑलराउंडर है जो एक्चुअली फिट इन करता है टीम में, जो एक्चुअली उसकी जगह बनती है। अब ये कह देना कि जी स्टोक्स ऑलराउंडर है या होलर ऑलराउंडर है और आपके पास उस लेवल का ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑलराउंडर आपने खिलाना ही खिलाना है, तो फिर बैलेंस को देखते हुए आप ऐसे प्लेयर को खिला दो जो जिसकी जगह नहीं मिलती, ये बात समझ में नहीं आती। अगर तो आप समझते हैं कि फहीम अशरफ रेडी है और वो आपको ऑलराउंडर की सूरत में टीम में वो जगह बनाता है, तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप उसको खिलाएं। लेकिन हमने पहले देखा था कि मिकी आर्थर जब फहीम अशरफ को खिलाते थे तो फिर शादाब के साथ खिलाते थे, तो वो चाहते थे कि ये दोनों मिल के एक बैट्समैन बने और इतने रन्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह का बड़ा मुश्किल होता है कि 2 प्लेयर्स से आप एक बंदे का काम लेना, वो आइवन मोइन अली भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि शायद मोइन अली का एक रिटर्न हो सकता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के स्पिन अटैक को इस वक्त आप अगर कंपेयर करें और यासिर की प्रेजेंस, तो कोई खास फर्क पड़ेगा सर? देखिए, यासिर ओवरसीज टूर पे इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन यूएई में तो बहुत ही वो जबरदस्त स्पिन ऑप्शन रहे। आई थिंक पाकिस्तान जाहिर है, अगर आप फिर भी देखें तो यासिर अगर आपके खेलते हैं, इवन शादाब खेलते हैं, तो स्पिन डिपार्टमेंट में पाकिस्तान थोड़ा सुपीरियर है। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इंग्लैंड के पास क्वालिटी स्पिनर है जो कि स्पेशली 4th इनिंग या 4थे 5वें दिन बहुत ज्यादा ऐसे मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सके, तो वो उस डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को फायदा जरूर है। लेकिन ये देखना जरूर है कि यासिर शाह की फॉर्म कैसी है। आई थिंक यासिर शाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूर है। यासिर शाह ने लीड करना है एज ए स्पिनर और कंटेन भी करना है, रन्स भी नहीं देने और विकेट भी लेनी है, क्योंकि हमने जिस तरह की देखी है पिचेस इन 2 टेस्ट मैचेस में, साउथहैम्पटन में ड्राई पिच था जहाँ पे स्पिनर को सपोर्ट हो रहा था, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अभी तक मेरे ख्याल रॉसन 4 आउट कर चुके हैं, बॉल
स्पिन और बाउंस हो रहा है मैनचेस्टर में भी, तो स्पिनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और स्पेशली अगर आप 3 फास्ट बॉलर से ही खेलेंगे तो फिर लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी और उसमें आई थिंक अगर यासिर शाह अच्छी बॉलिंग करते हैं तो पाकिस्तान टेस्ट मैच में काफी हावी हो सकता है। अब आदित्य भाई ऑब्वियसली आखिर में अगर हम टीम मैनेजमेंट को देखें तो हमारे पास एक तो हमने सकलैन मुश्ताक एनसी में हायर कर लिया, मुश्ताक अहमद जो है वो इस पर पाकिस्तान टीम के साथ हो, तो इंग्लैंड के पास तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इनके पास एक बैकबोन होते थे इनके स्पिनर्स के लिए, वो इस पर फॉर्चुनेटली हमने इस दोनों सर्विसेज मिलाकर अपने मुल्क में इस्तेमाल कर ली हैं। तो इंग्लैंड को जहां इसका डिसएडवांटेज जो कि इन दोनों की बहुत काउंटी में परफॉर्मेंसेस हैं और इंग्लैंड के साथ आपको याद है कि मुश्ताक कितना अर्सा लंबा अरसे जुड़े रहे, फिर सकलैन मुश्ताक वर्ल्ड कप में स्क्वाड के साथ थे, तो मुश्ताक अहमद की मौजूदगी और यासिर शाह का इस स्ट्रगलिंग फेज में कुछ बेहतर परफॉर्म करना, तो आप समझते हैं कि रिसोर्सेज तो बहुत अच्छी है पाकिस्तान टीम के साथ, मतलब वकार यूनिस जैसे जो लेजेंड फास्ट बॉलर हैं वो बीइंग अ मेंटोर यंग फास्ट बॉलर के साथ मौजूद हैं, यूनुस खान मौजूद हैं, मिसबाह उल जो दोनों आखिरी सीरीज पाकिस्तान ने बहुत अच्छी खेली, उनसे बहुत कुछ पाकिस्तान वहां पे एज अ कोच जो है वो हासिल कर सकता है। तो इस जो एक स्टार सडेड हमारी मैनेजमेंट है इसका रोल कैसे आप देखते हैं, और ये कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि ये एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो इसका प्रेशर भी बन जाए? देखिए मुझे नहीं याद पड़ता कि इससे बड़ी कोई मैनेजमेंट हो, इससे बड़ी स्टार स्टडीड मैनेजमेंट हो या ग्रेट प्लेयर्स इससे ज्यादा कोचिंग में हो पाकिस्तान की हिस्ट्री में। आई थिंक इससे बड़ी कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल देखना ये होगा कि जब पाकिस्तान टीम थोड़ी स्ट्रगल करेगी तो तब ये कोचेस क्या करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी एक शो में कहा कि ग्रेट प्लेयर्स तो ये हैं लेकिन मिसबाह यूनुस स्पेशली अभी कोचिंग फेज में बहुत यंग हैं, ये कोई एक्सपीरियंस कोचेस नहीं हैं, तो वो टीम को मैनेज करना जरा देखना होगा कि कैसे मामला आगे चलते हैं। इंग्लैंड तो अपने रिसोर्सेज हमेशा आपने देखा हर किसी से वो कंसल्टेंट या स्पिन बॉलिंग वो हर किसी को यूज करते रहते हैं, तो वो हर एवेन्यू देखते रहते हैं। तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि मुश्ताक अहमद और सकलैन को उन्होंने उधर यूज किया, अब पाकिस्तान को वो मिल गए हैं और पाकिस्तान उनको यूज करेगा। लेकिन मैनेजमेंट के अलावा आई थिंक जो पाकिस्तान का उधर टेस्ट मैचेस में जिस तरह खेलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप कोचिंग वगैरह ये जितने मर्जी बड़े नाम ले लें लेकिन कंडीशंस के मुताबिक खेलना वो देखना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, नाम पीछे रह जाते हैं, फिर डे की परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बादिया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही आपसे तफसीली और अजीत रही, और यकीन तौर पर जो इस वक्त इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच है वो हम सब एंजॉय करें, तो आप भी से एंजॉय कीजिए। और पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का सबको इंतजार है, देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस मुश्किल फेज में जब गुजर कर 5 अगस्त को इन एक्शन होती है तो हम कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, जिसका हम सबको इंतजार रहेगा। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।